और राही की हल्दी की रस्म। दूल्हा दुल्हन को लगी शगुन वाली हल्दी। शगुन में हुआ थप्पड़ का अपशगुन। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में जल्द ही राही और प्रेम शादी के बंधन में बंधने वाले हैं और देखिए होने वाले दुल्हा दुल्हन बैठ गए हैं शगुन वाली हल्दी लगाने के लिए। परिवार वाले एक एक कर आकर इन दोनों को हल्दी लगा रहे हैं और इन दोनों के चेहरे की खुशी आज देखने लायक है। भाई यहाँ चारों ओर फैली हैं खुशियाँ, तभी तो देखिए कैसे परिवार भी एकजुट हुआ है। ये सभी खिंचवा रहे हैं तस्वीरें और यहाँ है खुशी का समा। लेकिन इन खुशियों पर ब्रेक तब लग जाता है जब हल्दी की रस्म में पहुंच जाते हैं राही के असली पापा यानी कि संपत, जो आते ही शुरू कर देते हैं तमाशा। भाई देखिए कैसे एक एक कर वो राही की मम्मी माया, अनुपमा और अनुज की पोल खोल कर रहे हैं। उसने तो यहाँ ये भी बता दिया कि माया यानी कि राही की असली माँ एक बार डांसर थी, जिस वजह से मोटी बा का गुस्सा आज 7वें आसमान पर पहुँच गया है और वो राही को ही खरी खोटी सुना रही है और उसके कैरेक्टर पर उठा रही है सवाल। ये क्या बकवास है? और कौन है ये आदमी? किसने आने दिया इसे अंदर? सिक्योरिटी! यस मैम। सो रहे हो तुम लोग? अनुज जी और अनुपमा जी ने मेरी बेटी को खोल दिया। इसका मतलब ये तो नहीं कि ये मेरी बेटी नहीं रही। ये मेरा खून है, मेरी सगी बेटी है ये, और अपनी बेटी का कन्यादान करने मैं कैसे छोड़ दूं? बेटा तो बहुत दूर की बात है। अगर कोई जान पहचान वाला भी होता है तो किसी बेटी के शादी में जाकर ऐसा तमाशा नहीं करता। तमाशा? मैं कहाँ तमाशा कर रहा हूँ? निकल जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊँगा। अपनी बेटी की शादी देखे बिना मैं यहाँ से हिलने भी नहीं वाला। चाहते हो या सिक्योरिटी बुलवाओ, तू इतने बड़े खानदान की बहू बनने वाला, उससे बड़ी खुशी की बात पता है?
जो औरत अपनी सफाई नहीं देख सकती, उसके बारे में ऐसी बातें करते तुम्हें समझ नहीं आती? तुम्हारी औरत ने दिखा दिया तुम्हारी औकात क्या है। 1 मिनट, क्या सच में राही की माँ एक बार में नाचती थी? पूछ रहे हैं अनुपमा जी। अरे इनसे क्या पूछते हैं, मैं बताता हूँ। इसकी माँ बार में नाचती थी और तुम्हें कैसे पता ये सब? मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता? उसे ग्राहक लाकर मैं ही देता था। क्यों नहीं बताया? हम पूछ रहे हैं, आपने क्यों नहीं बताया? क्यों? क्योंकि जरूरत नहीं। राही अनुज और मेरी बेटी है, सिर्फ हमारी। ऐसे में अनुपमा बनी है अपनी बेटी राही की ढाल और देखिए कैसे मोटिबा और संपत के सवालों का जवाब दे रही है अनुपमा, उसे डिफेंड कर रही है। इतना ही नहीं, वो तो संपत को भी गलत ठहरा रही है, क्योंकि जो संपत कह रहा है उसके कड़वे बोल राही और प्रेम की शादी तोड़ सकते हैं। खून आखिर खून होता है और परवरिश आखिर परवरिश होती है और पैदाइश पैदाइश होती है। पता नहीं किस गंदगी में पैदा हुई है ये लड़की। कमल भी कीचड़ में ही खिलता है वसुंधरा जी, लेकिन उसी कमल पर सरस्वती माँ विराजती है। लाभ हानि सुख दुख पाप पुण्य सब कुछ करने। आप मुझे ऐसे शास्त्र बता दीजिए जिसमें लिखा है कि जन्म कर्म से बड़ा। अगर आपने बता दिया वसुंधरा जी तो कला जी की तो आप जो कहेंगे मैं मान जाऊंगी। और अगर कर्म देखेंगे तो मेरी बेटी के कर्म देखिए मैं। जितने भी दिन ये द्वारका जी रहेगी, वहाँ अनाथ आश्रम में गरीब बच्चों को पाला, उनके लिए मेहनत की, उनके लिए काम किया, उस आश्रम को चलाया। बच्चों को दिखाती है, उनका क्या? जो उनके घर पहुँचती है उनका क्या? उन मतों को और क्या उनके घर चले ले जाती है क्या? वो मत अपनी मर्जी से अपनी खुशी से उन गलियों में चलते जाते हैं और हम सब जानते हैं वसुंधरा जी, जिन बदनाम गलियों में वो औरतें रहती हैं उन गलियों को आबाद करने वाले मर्द ही होते हैं। लेकिन हम वहाँ अपनी अय्याशी के लिए गए हुए मर्द पर इल्जाम नहीं लगाते। सारा का सारा दोष औरत के सर पे मर्द देते हैं। आप लोग का तो हीरो का बिजनेस है, पर कभी वो हीरो के खदान को जाके देखा है जहाँ से ये भी निकलते हैं, उन मजदूरों को देखा है? आपने तो देखा ही होगा ना मिस्टर को। हम बताइए ना कि किस तरह से वो मजदूर अपना खून पसीना बहा कर पहाड़ का सीना चीर कर एक एक हीरा निकालते हैं। माया आपके पति के प्यार में इतनी पागल हो गई थी, इतनी पागल हो गई थी, उसने सारे हथकंडे अपने उसे पाने के लिए। और आपका पति उस माया के पास चला भी गया। महान है आप अनुपमा जी, महान है। कुछ और भी जानना बाकी है क्या? अनुज माया के पीछे नहीं, वो अपनी छोटी के लिए मुंबई गए। हमारी छोटी में उनकी जान बचती थी और माया इसे लेकर चली गई थी, तो अनुज उसके बिना नहीं रह पाए थे, इसलिए वो इसके पीछे पीछे मुंबई चले गए थे। ड्रामा करने के लिए बुलाया गया था। इतने सालों के बाद संपत की एंट्री हुई है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो बम ज़रूर फोड़ेगा वो, तो उसने वही किया और पैसे भी मिले इस चीज़ के। अरे भाई, आपको अपने पति की बेवफाई छुपानी है तो शौक से छुपाइए ना, लेकिन मैं अपनी पत्नी की रग रग से वाकिफ हूँ। याद है ना अनुज और माया का वो जबरदस्त चक्कर। भाई अनुपमा का गुस्सा तो तब फूटता है जब संपत अनुज और माया के रिश्ते पर भी सवाल उठाने लगता है और फिर अनुपमा संपत को जड़ देती है थप्पड़। और आप लोग किसी पे भी भरोसा करने से पहले एक बार देख तो लीजिए कि वो भरोसा करने के लायक भी है कि नहीं। मेन तो बेसिकली मुझे अपनी
लास्ट टाइम अनुज से जो झगड़ा हुआ था उसका बदला लेना था, तो मैंने उसका बदला भी ले लिया और अनुपमा जी का और उसकी बेटी का बेइज्जती करनी थी वो भी कर दी। उसके बाद सारा भाना फोड़ने के बाद थप्पड़ भी लगा मुझे अनुपमा जी का बड़ी ज़ोर से, और उसके बाद फिर सिक्योरिटी वाले ले गए मुझे। भाई लगता है कि ये किसी का प्लान है जिसने पैसे देकर संपत को यहाँ भेजा है राही और प्रेम की शादी तुड़वाने के लिए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। मोटी बा ने साफ मना कर दिया राही को इस घर की बहू बनाने के लिए। और ऐसे में देखिए अनुपमा भी अपनी बेटी राही को लेकर वहाँ से निकल गई। कौन क्या था, क्यों था, किस लिए था, राही की माँ ने कितना बड़ा त्याग किया, वो बार में नाचती थी, वो कितनी महान थी, ये सब दुनिया नहीं देखेगी। प्रेम इस लड़की से शादी करना चाहता था, इसलिए हमने इसे स्वीकार किया। लेकिन अब हम प्रेम की भी नहीं सुनेंगे। आप लोग खुले विचार वाले मॉडर्न लोग हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए नाम, खून, खानदान, मान, मर्यादा ये सब मायने रखता है। और इस लड़की का खून भी गंदा है और इसकी परवरिश भी खोटी है। इसलिए ये लड़की कोठारी खानदान की बहू नहीं बन सकती। लेकिन इससे पहले कि अनुपमा जाती, प्रेम ने लिया स्टैंड और देखिए कैसे वो सबके सामने अपना अंगूठा काटकर राही की मांग भरने ही वाला था कि अनुपमा ने उसे रोक लिया। I don't care राही का पास, खून, नाम क्या है। मुझे ये पता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करूंगा, अभी इसी वक्त करूंगा। घर वालों को भी समझाया और प्रेम को भी समझाया कि शादी तो घर वालों की सहमति से ही होनी चाहिए। भाई असली तमाशा तो तब शुरू हुआ जब अनुपमा राही को वहाँ से ले गई और फिर गुस्से में लाल प्रेम ने देखिए कैसे अपने परिवार वालों पर इल्जाम लगाए, उन पर भड़क गया और शुरू किया चाकू वाला ये ड्रामा। पल पल मारने से अच्छा है एक ही बार खत्म कर दीजिए ना, खत्म कर दीजिए, मुझे एक ही बार खत्म कर दीजिए। कितनी स्मार्टली आपने अपने दामाद के कंधे पर बंदूक रखी। आई नो कि आपने जानबूझकर उन्हें यहाँ बुलाया ताकि सबके सामने राही और अनुपमा मैम की बेइज्जती हो सके। जानबूझ के किया आपने। वाह, बीच में बंदूक वाला चीर दूंगा मिस्टर कोठारी। आज कोई कुछ नहीं बोलेगा, जिसने जो बोलना था सब बोल दिया। अब मैं बोलूंगा। अब लोगों को जो करना था आपने कर दिया, अब मेरी बारी। जस्ट वेट। अब देखना होगा कि क्या प्रेम और राही की शादी हो पाती है या फिर इस शादी में आएगा कोई नया ट्विस्ट। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास, बहू और बेटियाँ।